हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दीपक कुमार फ्रॉम सिस्टमेटिक बायोलॉजी भागलपुर। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और इस टॉपिक का नाम है असंक्रमणीयता, यानी जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। एज ए इंग्लिश देखें तो इसको कहेंगे इम्यूनिटी सिस्टम। अब यहाँ गौर करना है कि असंक्रमणीयता या प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी किसे कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का अर्थ होता है अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली ऐसी क्षमता जो रोगों से लड़ सके। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज करता हो, प्रॉपर संतुलित भोजन लेता हो तथा साथ ही साथ योग अभ्यास भी करता हो, तो उसे कभी भी आंतरिक क्षति या प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी वो आसानी से अपने अंदर के ऊर्जा को हमेशा के लिए मेंटेन कर सकता है और साथ ही साथ अपनी ऊर्जा की क्षमता को बनाए रख सकता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र कहने का मतलब है कि वैसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर में रहकर आने वाले रोग या संक्रमण से रक्षा प्रदान करता है। गौर कीजिएगा यहाँ 2 पॉइंट, आने वाले रोग और संक्रमण से रक्षा प्रदान करता है। तो ऐसी प्रोसेस को या ऐसे प्रक्रिया को हम लोग असंक्रमिता यानी प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। सिंपली हो गया ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम लोग रोग से लड़ सकते हैं और अपने अंदर ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं रोग से लड़ने के लिए। तो ऐसे तंत्र को हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। आजकल के भागदौड़ के ज़िंदगी में ये जो कोरोना महामारी आई है, ये भी प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है। तो हम लोगों को अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मेंटेन करना है और इस कोरोना महामारी से हम लोगों को बचाव करना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे पॉइंट कि प्रतिरक्षा तंत्र या असंक्रमिता के अध्ययन को क्या कहेंगे। तो प्रतिरक्षा या असंक्रमिता के अध्ययन को हम लोग प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ऑब्जेक्टिव के लिए, जो हमेशा पूछा जा सकता है कि असंक्रमिता तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को क्या कहेंगे। तो एज ए हिंदी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहेंगे, रक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी। धन्यवाद। पॉइंट है हमारा असंक्रमिता यानी प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। अब यहाँ देखना है प्रतिरक्षा तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला को कहते हैं अंतर्जात असंक्रमिता और दूसरे को कहते हैं उपार्जित असंक्रमिता। अंतर्जात असंक्रमिता कहने का अर्थ हो गया इनिशिएट इम्यूनिटी और दूसरा जो है उसको कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस उपार्जित असंक्रमिता को दूसरे नामों से जानते हैं जिसे हम लोग अनुकूली असंक्रमिता भी कहते हैं, यानी एज ए इंग्लिश उसको कहेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी। आइए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि अंतर्जात असंक्रमिता क्या है और उपार्जित या अनुकूली असंक्रमिता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्जात असंक्रमिता, जिसको कहेंगे इनिशिएट इम्यूनिटी। अब देखना यह है कि अंतर्जात असंक्रमिता क्या है। यहाँ बताया गया कि यह शरीर के अंदर बाहरी कारकों को प्रवेश करने नहीं देता। एकदम मेजर पॉइंट याद रखिएगा कि यानी शरीर के अंदर जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है वो कोई भी बाहरी सूक्ष्मजीव हो या कोई भी बाहरी कारक हो उसको शरीर के अंदर आने नहीं देता है। तो हमारे बॉडी पार्ट्स में कौन कौन सा ऑर्गन्स जो कि बाहरी वातावरण के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और उसको अपने अंदर आने वाले सूक्ष्मजीव को जो रोकते हैं वो किस तरीक़ा से रोकते हैं वो जानना है और देखना है कि कौन कौन सा ऑर्गन जो कि बाहरी वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला है जिसको कहेंगे श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम लोग देखेंगे कि श्वसन तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंगी ये सब मिक्स रहता है जो कि एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारे लंग्स तक आ सकता है। लेकिन अंतर्जात असंक्रमिता यानी इनिशिएट इम्यूनिटी क्या करता है, उस सूक्ष्मजीव को आने से हमारे शरीर में रोकने का कार्य करता है। दूसरा हो गया आमाशय में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक प्रोड्यूस करता है HCl, जो कि एक एसिडिक नेचर्स का होता है। तो जो भी बैक्टीरिया अगर भोजन के थ्रू गलती से हमारे शरीर में आ गया तो उसको क्या करता है, यानी ये स्टोमक अपनी अम्लता को बढ़ाकर यानी एसिडिक नेचर्स को बढ़ाकर फूड में से बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तीसरा टर्म से मुंह में लाभ यानी फिजिकल डाइजेशन होता है। यानी सबसे पहला डाइजेशन का जो रोल प्ले होता है वो माउथ में होता है और इस फिजिकल डाइजेशन में मुंह में रहने वाले जो भी इंजाइम्स है यानी मुंह में रहने वाले जो इंजाइम्स यानी जिसे हम लोग सलाइवा कहेंगे, वो क्या करता है कि फूड के थ्रू जो भी पहला बैक्टीरिया या इन्फेक्शन आएगा उसको किल करने का काम करेगा। और लास्ट है आंखों में आंसू। ये तो नॉर्मल सा चीज़ है कि हम लोग देखते हैं कभी भी कोई इन्फेक्शन हमारे आंख में हो जाता है, किसी कारणवश रास्ते में चलने के दौरान अगर इंसेक्ट हमारे आंखों तक आ जाती है या कोई कीट काट लेता है तो तुरंत क्या होता है कि हमारे शरीर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है आंसू
और ये आंसू क्या करता है, उसके पॉइजनस पार्ट्स को यानी आँखों से रिलीज कर देता है। तो इस तरीक़ा से हमारे शरीर में ये सारे अंग जो है प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करते हैं, और इस तरीक़ा से प्रतिरक्षीकरण यानी असंक्रमिता को ही हम लोग अंतर्जात असंक्रमणीयता कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपार्जित यानी एक्वायर्ड या अनुकूली असंक्रमिता, जिसको हम लोग कहेंगे एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग की उपार्जित या अनुकूली असंक्रमिता क्या है। यहाँ देखना है सिंपल कि इस प्रकार के असंक्रमिता विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव को पहचान सकते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, यानी ये जो उपार्जित या अनुकूली असंक्रमिता है, ये विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव को पहचान लेते हैं। हमारे कोशिका के अंदर या हमारे शरीर के अंदर कौन सा सूक्ष्म जीव प्रवेश किया है और वो हमारे शरीर को क्या क्षति पहुंचा सकता है, तो उसके बचाव के लिए जो प्रतिरक्षाकरण के रूप में शामिल है उसे हम लोग कहेंगे उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षाकरण। कभी कभी क्या होता है कि मौसम के अनुकूल होने से भी ऐसा परिवर्तन होता है। आप देखिएगा हमेशा ठंडी या गर्मी के दौरान ये चेंजिंग होते रहता है वातावरण, जिसके फलस्वरूप भी क्या होता है हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा लो हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को फीवर भी आती है। तो इससे बचाव के लिए उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर को एक्टिव करता है और रोगों से लड़ने में सहायता करता है। साथ ही साथ इस प्रकार की असंक्रमिता केवल कहाँ मौजूद रहेगा, तो कशेरुकी जीवों में यानी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में। जितना भी वर्टिब्रेट्स प्राणी है धरती में, उसमें उपार्जित या अनुकूली असंक्रमिता के रूप में मौजूद रहेंगे। और उपार्जित असंक्रमिता को जनरली दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं और दूसरे को कहेंगे एंटीबॉडीज। ये दोनों ही पॉइंट आपके एग्जामिनेशन व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हर साल या तो लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी से सवाल आता है। तो ये लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी हम पढ़ेंगे अब अगले क्लासों में यानी नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।